नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे तरीके 7 ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको दोस्तों 7,000 रुपए से शुरू करके आप दोस्तों उससे चाहें तो 2 से 3 लाख तक महीने में भी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 7 प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं तो सीधी सीधी अगर बात कहा जाए तो दोस्तों आप उससे 2 लाख महीना भी कहा जाए तो ये ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वह एक तरीके से गांव के लिए है और गांव में आप रहते हैं तो बहुत आसानी से इन 7 तरीकों को अपना करके दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है तो 7 तरीके को आप खुद शुरू कर सकते हैं और उससे आप बैठे बैठे पैसे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह क्या तरीका है इसका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। और दोस्तों जिस तरीके के बारे में मैं बताने वाला हूं उस तरीके पर अभी तक मैंने बात नहीं किया है। यह बिल्कुल एक तरीके से नया तरीका है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोस्तों 7 बिजनेस, इसमें से आप अगर किसी एक बिजनेस को भी करते हैं तो भी आप उससे कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 प्रकार के बिजनेस एक साथ शुरू कर देते हैं, अगर आपके पास पूंजी ज्यादा है तो दोस्तों इससे आप लाखों रुपए नहीं कई लाख रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ये सब बात तो आपको पता ही है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं, गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों एक चीज आप ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मैं पहला बिजनेस आइडिया लेकर के आपके पास हाजिर हूं, जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, इस बात को दोस्तों जो पहला बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों उसको गांव में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसको फर्टिलाइजर या एक तरीके से खाद्य बीज का बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि गांव में किसान एक तरीके से जब खेती करता है तो खेतों में समय समय पर कीटनाशक या उसमें खाद्य उर्वरक, ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के एक तरीके से खाद्य या कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस कड़ी में दोस्तों आप चाहें अगर गांव से निवास करते हैं तो गांव में आप रहते हुए भी आप एक तरीके से खाद्य और बीज इन दोनों चीज का मिक्स दुकान कर सकते हैं और इससे आप दोस्तों अच्छी और मोटी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था पहला तरीका जिसको मैंने आपको शॉर्टकट तरीके में बताया कि दोस्तों किस तरीके से आप खाद बीज का दुकान शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना सरल नहीं है शुरू करना, इसमें पूंजी लगती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये 7,000 पूंजी में शुरू नहीं होता है दोस्तों, इसमें कम से कम लाखों में इसमें पूंजी लगती है। अगर खाद बीज का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसमें हो सकता है लाइसेंस भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब चीजों को पालन करने के बाद आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप इससे अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। दोस्तों यह एक था तरीका जो कि गांव में आसानी से शुरू किया जा सकता है और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है क्योंकि ये गिने चुने ही लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा, आपके पास कि कृषि के क्षेत्र में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो आप दवा बेच रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलता है। दोस्तों दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वह यह है दोस्तों कि दोस्तों अगर आप गांव से निवास करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं तो दोस्तों आप चाहें तो अपने फसल की उपज को ले जा करके शहरों में बेचकर आप उससे ज्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। जैसे कि मान करके चलिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा दलहन है या तिलहन है या अनाज ही है, अगर आप एक किसान है, अगर आपको बेचना है तो दोस्तों अगर आप व्यापारी को देंगे तो आपको बहुत कम कीमत में आपको एक तरीके से कम कीमत मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको सीधा सीधा अगर उस जगह पे ले जाकर के बेच देते हैं जहां पे सीधा सीधा ग्राहक जिसकी जरूरत है वह आपसे खरीद करके ले जाए, वहां ले जाकर के आप उस एरिया में, उस बाजार में या घुमा करके उधर बेचते हैं तो दोस्तों आपको ये चीज का फायदा होगा कि खरीदने वाले को भी हो सकता है कि सस्ता मिले और आपको ज्यादा तो मिलना ही है। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ आप व्यापारी को बेचेंगे, व्यापारी अपना मार्जिन लेकर के ही ग्राहक को देगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझने जरूरी है कि दोस्तों गांव में आप अगर कोई
फसल उगाते हैं उसको बेचना है तो सीधा सीधा ग्राहक को शहरों में ले जाकर के पहुंचाएं, जहां पर खेती गृहस्थी का काम नहीं होता, जहां पे लोग खरीद करके ही खाते हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका। अब हम तीसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप चाहे तो तीसरे तरीके को भी अपना सकते हैं, कमाई कर सकते हैं अगर गांव में रहते हैं। ये दोस्तों ये सारा तरीका गांव से ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों गांव में आसानी से करने वाले बिजनेस के बारे में भी बात की जाती है। तो दोस्तों अब हम तीसरे तरीके के बारे में बात करें, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग आप देख रहे होंगे कि पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और ये बढ़ते ही जाने वाला है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्जियां क्या होती है दोस्तों, सीधा सीधा अगर बातों कहा जाए तो जैसे लहसुन प्याज, इसके मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत लहसुन प्याज इत्यादि अन्य सब्जियां भी आती है, लेकिन दोस्तों इसके साथ फल भी आते हैं, जो ऑर्गेनिक फल भी होते हैं, उसको भी आप दोस्तों बेच करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका व्यापार करते हैं तो इसमें आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को आप एक तरीके से घर बैठे शुरू नहीं कर सकते हैं, इसको मार्केट में ले जा करके बेचना होता है। तो दोस्तों आप खेती करके भी यह चीज बेच सकते हैं, खेतों से भी बेच सकते हैं। खेत में रहेगा तो आपका खराब होने का कोई चांस नहीं है, खेत से ही निकाल करके आप व्यापारी को बेच सकते हैं या आप खुद ले जा करके फुटकर में बेच सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं आ रही है। दोस्तों हम चौथे प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज का नाम सुनते ही दोस्तों आपको एक तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। दोस्तों कोल्ड स्टोरेज आप चाहें तो अपने घर पे एक तरीके से बना सकते हैं तैयार करके। उससे ये चीज होता है दोस्तों कि मान करके चलिए जो फल है सब्जी है आप उसको खरीद करके लाते हैं, उसको ज्यादा दिनों तक रखना है क्योंकि उसका व्यापार करना है। अगर बिक नहीं रहा है तो उसको रखने के लिए जो दोस्तों कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप चाहें तो अपने घर को एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज में कन्वर्ट करके उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो लोग व्यापारी लोग हैं दोस्तों वो अपनी सब्जी को, अपने सामान को ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर उसमें एक भी चीज, अगर चाहे कोई फल है उसमें एक फल खराब हो जाता है तो पता नहीं कितने रुपए का नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्तों जो फल या सब्जी है दोस्तों कोल्ड स्टोरेज आप बना करके उसको किराए पर भी चला सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब पांचवा तरीका मैं बताने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोस्तों मेरा ज्यादा फोकस वह चीजों पर होता है जिससे दोस्तों आसानी से किया जा सके और उसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में। तो दोस्तों यह जो मैं एक तरीके से पांचवें प्रकार का जो आइडिया बताने वाला हूं दोस्तों, इस आइडिया को अगर कहा जाए तो यह एक आइडिया खेती ही समझ करके चलिए, इसमें भी पालन पोषण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों इससे इसका डिमांड हमेशा बना रहता है और इससे कमाई कई तरह से की जा सकती है। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उसको पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों पोल्ट्री फार्म का एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसको देखा जाए तो हर गांव कस्बा गली मोहल्ला में इसका डिमांड रहता है और इसको पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू करके व्यक्ति आसानी से दोस्तों बैठे बैठे कमाई कर सकता है। इसमें कमाने के दो तरीके, पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन, अर्थात यानी मुर्गी को पाल करके उससे अंडे बेच करके कमाई करना या उनको पाल पोस कर बड़ा कर कर उसको बेच करके कमाई करना। दोस्तों यही दो माध्यम होता है पोल्ट्री फार्म शुरू करने से और पैसे कमाने के तरीके का। दोस्तों अब हम अगले बिजनेस के बारे में बात करते हैं क्योंकि दोस्तों समय थोड़ा कम है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है। दोस्तों अगले छठवें बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उस बिजनेस को भी एक तरीके से गांव खेती से जुड़ा ही देखा जाता है, जोड़ करके ही देखा जाता है, लेकिन दोस्तों उस बिजनेस में अच्छी खासी नहीं मोटी कमाई भी की जा सकती है। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है लाइव स्टॉक फार्मिंग। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाइव स्टॉक फार्मिंग का बिजनेस अगर हो सकता है कि आप ये नाम पहली बार सुने होंगे, लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूं जिससे आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों लाइव स्टॉक फार्मिंग का जो बिजनेस है दोस्तों वह एक तरीके से गांव में ज्यादा चलता है और गांव में यह सभी लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते। जो पैसे है जिसके पास वही इस बिजनेस को करके 2 गुना भी कमाई कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए है तो आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से शुरू करके इससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये होता क्या, जैसे पशुओं को, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ अनेकों प्रकार के पशुओं को घूम करके देहात में खरीदना और उनको अपने घर पे रखने के बाद दोस्तों जैसे जैसे एक तरीके से उनका डिमांड बढ़ता जाए धीरे धीरे उनको ज्यादा कीमत लेकर के बेचना, यानी घूम करके उनको कम कीमत में प्रयास करना। ये चाहिए कि कम कीमत में खरीद कर उसको धीरे धीरे करके
आप अपने यहाँ लेकर आए और उसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ता जाए उसको धीरे धीरे करके ज्यादा मार्जिन लेकर बेचना। दोस्तों यह एक ऐसा व्यापार है जो गांव में बहुत आसानी से लोग कर भी रहे हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो अगर आपके बस में ये चीज है, आपको नॉलेज है, दोस्तों आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम 7वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों उस बिजनेस को एक तरीके से शुरू करने के लिए आपको 2 तरीके से कमाई कर सकते हैं। उस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो 2 तरीके से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम 7वें प्रकार के बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, उस बिजनेस को मिल्क सेंटर का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से मिल्क सेंटर खोल सकते हैं। जैसे इसमें क्या चीज लगता है दोस्तों, आप सीधा सीधा अगर आपके पास पशु है तो पशु के दूध को आप एक तरीके से बेचकर कमाई कर सकते हैं, वही मिल्क सेंटर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पशु नहीं है तो आपको किसान के पास, जिसके जो पशुपालक हैं, उनसे आपको दूध खरीद करके आपको एक जगह स्टॉक कर रखना होगा। और ये चीज ना आप शहरों में ज्यादा अगर आप इसको करते हैं, मिल्क सेंटर खोलते हैं, तो वहां पे डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पशु कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं और वहां पर इनके दूध का डिमांड ज्यादा होता है। दोस्तों आप गांव से खरीद करके शहरों में एक तरीके से मिल्क सेंटर खोल करके बेच सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो में आपने समझा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।